तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 98 अब पूरा आ चुका है और देखो इस चैप्टर में तुम्हें गामा 2 का एक बलिदान देखने के लिए मिलेगा और उसके हीरो बनने की वो लड़ाई यहाँ तुम्हें दिखाई देगी। और देखो इस चैप्टर में तुम्हें सेल मैक्स वर्सेस वहाँ सभी फाइटर्स की फाइट दिखने वाली है और इस चैप्टर में कुछ नए पैनल्स भी दिखाए गए हैं जिसे हमें इसकी मूवी में नहीं दिखाया गया है। और देखो इस चैप्टर को मैं डालने में इसलिए सिर्फ लेट हूँ क्योंकि इन चैप्टर्स पे कुछ खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, लेकिन कुछ लोग इस चैप्टर को देखना चाहते थे और आगे भी इस आर्क को देखना चाहते थे और मैंने अभी तक इन चैप्टर्स को कवर किया है, तो क्यों नहीं मैं इस आर्क को पूरी तरह से कवर करूं जैसा अभी तक मैंने किया है। अब देखो जो भी इस चैप्टर्स को पूरा देखता आ रहा है या अभी इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि सपोर्ट थोड़ा सा भी मुझे दिखता रहे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहे। अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है मैं उसको बता देता हूँ, इसलिए अब हम सीधा चैप्टर पे ही आ जाते हैं। तो चैप्टर 98 का नाम है गामा 2's रिजॉल्व यानी गामा 2 का संकल्प। और देखो ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ सेल मैक्स धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो चुका है और अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से हिलाना सीख चुका है, जिसमें वो हमारे फाइटर्स को काफी तेजी से पीट रहा है। और वहीं अब गोटेंक्स वर्सेस हमें सेल मैक्स देखने के लिए मिलता है जहाँ गोटेंक्स अपनी सही फॉर्म में नहीं होता है और सेल मैक्स से वहाँ पिटता हुआ दिखाई देता है, जिसे बॉल की तरह सेल मैक्स इधर से उधर फेंक रहा होता है। जिसे जब वो एंड्रॉइड 18 की तरफ फेंकता है तो वो भी उससे बचने के लिए अपने दोनों हाथों से उसको सेल मैक्स की तरफ ही फेंक देती है, जिसकी वजह से गोटेंक्स इतनी तेजी से सेल मैक्स की तरफ जाता है जिससे वो जाके सेल मैक्स के सीधा सिर से टकराता है, जहां वो अपने सिर से ही उसके सिर को वहीं तोड़ देता है, जो कि सेल मैक्स की एक इकलौती कमजोरी भी होती है जिसके बारे में गोहान और पिकलो बात कर भी रहे होते हैं। और अब यहाँ गोटेंक्स सेल मैक्स के सिर को तोड़ देता है और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं जिसके बारे में तुम्हें पता भी होगा कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मजबूत सेयंस का हेड होता है, जिसके बारे में कई बार हमें ऐसे बताया भी गया है सीरीज या मांगास में। अब वहाँ उसके सिर को तोड़ने के बाद गोटेंक्स वहाँ हंसी रहे होते हैं कि सेल मैक्स वहाँ एकदम बौखला जाता है और अपने मुंह से एक पावरफुल की अटैक सीधा उसके ऊपर दे मारता है और वो अटैक गोटेंक्स के दो बंदों को छूकर निकलते हैं। और उस अटैक को खाने के बाद ही गोटेंक्स वहाँ से काफी तेजी से भागने लगते हैं, जहाँ मेगा सेल भी कई सारे की अटैक्स अपने मुंह से वहाँ बॉम्ब की तरफ फेंक रहा होता है, जिसे देखकर अब गामा 2 वहाँ पर खड़े खड़े वहाँ गोहान, पिकलो और गामा 1 से कहता है कि सुनो सभी, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस पर हमला करूँ तो तुम दूर से उसके ऊपर हमला करना और हो सके तो उसके किसी भी पार्ट पे कील गाड़ देना, यानी वहीं उस पार्ट को वहीं रोक देना। जिसे सुनकर गोहान पूछता है कि तो उससे क्या हो जाएगा। गामा 2 फिर कहता है कि मैं बस उसे एक जगह पर कुछ समय के लिए रोकना चाहता हूँ जैसे मैंने पहले किया था, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा आइडिया है और मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। और जब मैं ऐसा करूँ तो तुम ये जरूर देख लेना कि तुम उससे बहुत दूर निकल जाओ। गामा 1 अब पीछे से गामा 2 से कहता है तो तुम क्या सच में उसके साथ जाने वाले हो। गामा 2 कहता है कि तुम ये जानते हो कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। और ऐसा कह के काफी तेज वहाँ पर वो पावर अप करने लगता है और कहता है कि चलो अब इसे सफल करते हैं। और ऐसा कह के वो तेजी से सीधा हवा में उड़ जाता है, जिसे सब दूर से ही देख रहे होते हैं। जिसे देखकर पिकलो कहता है कि उसका बिग मूव क्या है। गामा 1 जवाब देता है कि सिर पर हमला। और ऐसा कहकर हम गामा 2 को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ काफी तेजी से ऊपर ही जा रहा होता है, जिसके काफी ज्यादा ऊपर जाने के बाद अब सभी मिलकर सेल मैक्स पर दूर से हमला करने लगते हैं और अपने दूरी से कई सारे अटैक करने लगते हैं, जिसे बाकी सभी भी दूर से देख रहे होते हैं। और क्रिलिन भी अब उनके फाइट में मदद करने के लिए कूद पड़ता है। और वहीं हम देखते हैं कि गामा 2 इतना ज्यादा ऊपर जा चुका होता है कि वो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से भी बाहर होता है और वहां जाके काफी तेज पावर अप करके वो बहुत स्पीड में सीधा सेल मैक्स के सिर की तरफ भी बढ़ता है। और वहीं पर सभी लोग सेल मैक्स का ध्यान भटकाने में भी लगे होते हैं। वो दूर से वहीं पर उस पर अटैक कई सारे कर रहे होते हैं, जिसमें जब सेल मैक्स अपने एक पावरफुल की अटैक को जब एंड्रॉइड 18 पर करता है तो वो अटैक सीधा उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, जिसे किया जेन से क्रिलिन काटते हुए सीधा उसकी तरफ ही बढ़ता है। और वो वहाँ पर मिलकर अब सेल मैक्स का ध्यान भटकाता है और अपने सोलार फ्लैश से उसको थोड़ी देर के लिए वहीं पर अंधा कर देता है, जिससे उसका ध्यान अब बहुत अच्छी तरीके से हटता है। और वहीं हम देखते हैं कि गामा 2 भी काफी तेजी से सेल मैक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और सभी अब उससे दूर भागने लगते हैं और खुद को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और उसी तरफ गामा 2 भी काफी तेजी से आसमान से सीधा सेल मैक्स की तरफ ही बढ़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा स्पीड में होता है, जिसपे अब सबका ध्यान जाता है। साथ ही साथ सेल मैक्स भी उसे देखता है, लेकिन वो जितनी देर में उसे देखता है उतनी स्पीड में वो सीधा आके सेल मैक्स से टकराता है और उसके टकराते ही वहाँ काफी तेज धमाका होता है, जिससे वो सब काफी तेज उस वेव से दूर हो जाते हैं। लेकिन वहीं धूल के हटते ही वहाँ वो देखते हैं कि गामा 2 का निशाना बिल्कुल गलत जगह पे लगा है और उसके वो हाथ पे लगा है, जिससे वो उसका हाथ वहीं पर कट कर आधा गिर जाता है, जिसमें गामा 2 अपनी पूरी पावर दे चुका होता है और वो भी काफी बुरी तरह घायल होकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसे देखकर
क्रिलिन खुश तो होता है, लेकिन पिक्लो कहता है कि ये बहुत नहीं है, उसने बस उसके हाथ को ही काटा है। और उसके ऐसा कहते ही हम वहाँ सेलमैक्स को देखते हैं जो कि अपने पैर से गामा 2 को कुचलने वाला ही होता है कि पिक्लो अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा अपनी ऑरेंज फॉर्म में चला जाता है और सेलमैक्स के सामने जाके उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे वहीं रोक देता है। जिसके पैर को रोकते ही क्रिलिन और गोहान भी कई सारे अटैक्स उस पर करने लगते हैं और गोटेंक्स भी वहाँ पर उस पर अटैक कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद सेलमैक्स भी अपने मुंह से कई सारे की वेव्स उन पर करता है, जिससे बचते हुए वो हटने लगते हैं, जिससे सेलमैक्स का ध्यान उसके पैर से हटता है और पिक्लो अभी भी उसके पैर को रोका हुआ होता है और तभी उसे याद आता है कि उसके पास बड़े होने की भी पावर है, जिससे वो भी एक जायंट फॉर्म अपनी ले सकता है। और उसके ऐसा याद आते ही वो अपनी जायंट फॉर्म में चला जाता है और सेलमैक्स के पैर को पकड़े हुए ही उसे वहीं रोक देता है और उसे पलटकर वहीं गिरने की कोशिश करता है, जिससे बचते हुए सेलमैक्स उछलकर वहां से दूर हट जाता है। और अब पिक्लो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए बिल्कुल सेलमैक्स की तरह अपने मुंह से एक पावरफुल की वेव सीधा सेलमैक्स की तरफ कर देता है, जिसे सेलमैक्स खा के सीधा जाके एक बिल्डिंग से टकराता है और वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर एकदम गोहान खुश होता है और कह रहा होता है कि तुमने काफी टाइम के बाद अपनी ये जायंट फॉर्म यूज की है। और पिक्लो वहाँ कहता है कि मेरे बड़े हो जाने से कुछ नहीं होता है, मेरी इससे पावर्स नहीं बढ़ती है। और ऐसा कहते हुए उसे याद आता है कि उसके पास एक सेंजो बीन है, जिसे वो गोहान को देने लगता है और कहता है कि मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची है, तो इसलिए जल्दी इस सेंजो बीन को खाओ। जिसे देखकर गोहान कहता है कि ये मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। जिसका जवाब देते हुए पिक्लो गोहान से कहता है कि सुनो गोहान, अगर तुम चाहो तो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकते हो, तो मैं बस अब ये सभी तुम्हारी उस पावर पर छोड़ता हूँ। जिसे सुनने के बाद गोहान पिक्लो को हैरानी से देख रहा होता है और पिक्लो फिर उससे कहता है कि मुझ पर विश्वास करो और खुद पर विश्वास करो, तुम यहाँ सभी को पीछे छोड़ सकते हो, तो अपनी वो ट्रू पावर यहाँ दिखाओ और उसे यूज करो इस वर्ल्ड को बचाने में। गोहान अब यहाँ मुस्कुरा के कहता है कि ठीक है। और वो जैसे ही सेंजो बीन को लेने जा ही रहा होता है कि सेलमैक्स अब दोबारा उठकर आता है और सीधा पिक्लो के हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे वो सेंजो बीन वहाँ से काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है, जिसे देखकर गोहान और पिक्लो एकदम हैरान हो जाते हैं। और वो जैसे ही सेलमैक्स की तरफ देखने वाले होते ही है कि सेलमैक्स काफी ज्यादा तेजी में आता है और आकर सीधा पिक्लो पर एक पावरफुल पंच से अटैक करता है, जिसे खाकर पिक्लो सीधा पीछे की तरफ जाता है और वहीं मलबे में जाकर गिरता है। तभी सेलमैक्स तुरंत गोहान पर भी अटैक करता है और गोहान भी उस अटैक को खाकर सीधा पीछे की तरफ जाकर गिरता है। और उन दोनों को मारने के बाद वो क्रिलिन और एंड्रॉइड 18 की तरफ बढ़ता है और उन्हें अपने एक ही हाथ से दूर फेंक देता है। और गोहान वहां गिरने के बाद तुरंत उठता है और सेंजो बीन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही सेंजो बीन की तरफ बढ़ता है वहीं उसे हवा में सेलमैक्स पकड़ लेता है और उसके टांग को पकड़कर वहीं उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके मुंह से भी खून निकल आता है और वो वहीं बेहोशी में गिर जाता है। अब वहाँ बुल्मा भी अपनी स्पेसशिप को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है, जहाँ वो पेन से कुछ कहने वाली होती ही है कि वो देखती है कि वहाँ पेन है ही नहीं। और वहाँ हम देखते हैं कि क्रिलिन और गामा 1 अब सेलमैक्स को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और सेंजो बीन वहाँ जमीन से टकराकर सीधा खाई की तरफ गिरने जा रही होती है। और गोहान भी खुद को संभालते हुए धीरे धीरे उठकर सीधा सेलमैक्स की तरफ दोबारा बढ़ता है और वहीं वो देखता है पेन को, जो कि काफी तेजी से सेंजो बीन की तरफ ही बढ़ रही होती है, जिसे देखकर गोहान चिल्लाता है। और वहाँ हम देखते हैं कि खाई में गिरने के बाद पेन अब दोबारा उड़कर धीरे धीरे वहाँ से आ रही होती है और उसके हाथ में सेंजो बीन होता है, जिसे देखकर गोहान भी एकदम हैरान होता है कि वो अब थोड़ा बहुत ही लेकिन उड़ पा रही होती है। और अब पेन उस सेंजो बीन को सीधा गोहान की तरफ फेंकती है, जिसे गोहान अब पकड़कर अब खा लेता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए पेन को बुल्मा की तरफ जाने के लिए कह देता है और ऐसा कह के काफी तेजी से दोबारा फाइट की तरफ बढ़ता है। और वहाँ हम देखते हैं कि गामा 1, क्रिलिन, एंड्रॉइड 18, पिक्लो और गोटेंक्स सभी मिलकर सेलमैक्स से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पिक्लो अपनी जायंट फॉर्म में एक पावरफुल किक सेलमैक्स के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर वो पीछे की तरफ जाता है और वहीं तुरंत पिक्लो एक पावरफुल किक उसके पेट पर दे मारता है, जिसे खाकर सेलमैक्स जैसे ही अपने पेट को पकड़ता है वहीं सेलमैक्स के गर्दन पर एक और किक पिक्लो दे मारता है। लेकिन इस बार सेलमैक्स खुद को संभालता है और संभालकर चिढ़कर एक पावरफुल पंच उसके पेट पर दे मारता है, जिसे खाकर अब पिक्लो के भी होश उड़ जाते हैं। और सेलमैक्स फिर तुरंत अपने उस टूटे हुए हाथ से ही एक पावरफुल पंच पिक्लो के चेहरे पर दे मारता है और दूसरे हाथ से उसके पीठ पर पंच मारकर उसे जमीन में वहीं पटक देता है। और उसे पटकने के बाद उसके सिर को पकड़कर उसके चेहरे को जमीन पर घिसड़ता हुआ उसे दूर फेंक देता है और काफी तेजी से दोबारा उसकी तरफ ही बढ़ जाता है। और वहां जाते ही जैसे ही वो पिक्लो को पकड़ने वाला होता ही है कि पिक्लो खुद को संभालकर वहां से अपनी स्पीड को बढ़ाकर सीधा सेलमैक्स के पीछे आ जाता है और एक की अटैक बनाकर सेलमैक्स के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर सेलमैक्स वहीं खड़ा हो जाता है। लेकिन उस अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां चिढ़कर जैसे ही पिक्लो को मारने वाला होता ही है कि गोहान भी काफी तेज अपनी पावर बढ़ाते हुए वहां आता है और स्पीड में सेलमैक्स के चेहरे पर एक पावरफुल
पावरफुल पंच मारकर उसे वहीं गिरा देता है और उस पर लगातार कई सारे की अटैक्स करने लगता है, जिसे खाते हुए सेलमैक्स सीधा उस खाई में ही जाकर गिरता है। और उस खाई में गिरने के बाद अब गोहान एक यहाँ पर एक पावरफुल अटैक बनाता है और सीधा उसी की तरफ फेंक देता है। और उस अटैक को खाने के बाद सेलमैक्स जैसे ही उस खाई में गिरता है, पिक्लो सभी से कहता है कि अब हमें जल्दी करनी पड़ेगी। और वो गोहान से कहता है कि गोहान सुनो, अब मैं उसको रोकने के लिए कुछ भी कोशिश करूंगा, तो उस समय तुम ये जरूर ध्यान देना कि तुम उस मोमेंट में एक फायर ब्लास्ट करो, जो कि कामेहामे हो या कोई भी हो, लेकिन वो इतना पावरफुल होना चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर बची सारी पावर से निकले, और वो अटैक सीधा उसके हेड पर ही होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद अब गोहान कहता है कि ठीक है। और ऐसा कहते हुए पिक्लो बाकी सभी की तरफ भी देखता है और कहता है कि तुमने मुझे सुना ना, तुम्हारी भी उसमें सभी पावर निकल कर आनी चाहिए, उसमें तुम अपना सारा स्ट्रेंथ, सारी एनर्जी दे देना उस अटैक में। अब यहाँ सभी ऐसा प्लान बनाने के बाद वहाँ खड़े ही होते हैं कि वो देखते हैं कि उस खाई से काफी तेज पावर वेव्स निकल कर आ रही होती है, जो कि सेलमैक्स की ही होती है। और सेलमैक्स उस खाई से अब धीरे धीरे निकलता हुआ वापस दोबारा आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा रेज में होता है, जिसे देखकर अब सब तैयार होते हैं। और पिक्लो कहता है कि देखो वो अब आ रहा है तो तैयार हो जाओ। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पर आने के बाद अब चैप्टर तुम जान ही गए होगे कि अगले चैप्टर में तुम्हें क्या देखने वाला है। यानी अगर मैं इसके हिसाब से अब अगर बताऊं तो अगले चैप्टर में तुम्हें एंड होते होते गोहान का बीस्ट फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो 100वां चैप्टर होने वाला है शायद उसे ही ये एंड करेंगे, जैसे ये ड्रैगन बॉल मांगा के 100 चैप्टर में शायद इस आर्क को पूरी तरह से एंड भी कर देंगे, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर का वो चैप्टर 100 होने वाला है। तो शायद उसमें एंड हमें देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें थोड़ा ब्रेक देखने के बाद अब हमें नया आर्क देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कि 100 चैप्टर में हमें क्या क्या हिंट देखने के लिए मिलने वाले हैं अगले आर्क को लेके। तो अगला चैप्टर यानी 99 का चैप्टर और 100 चैप्टर काफी ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमें फाइनल फाइट और लास्ट में नए आर्क की एक हिंट देखने के लिए मिलने वाली है कि उस आर्क में क्या होगा। बाकी मेरी नरेशन अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर अभी तक तुमने वीडियो भी लाइक नहीं की है तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।